हाँ मैं साइकिल पे। आपका परिचय देंगे? मैं सबसे पहले मीडिया वाले भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा नाम मिठू कतीजा है। मैं सर्व ईसाई महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। आप लोगों ने जो सद्भावना यात्रा निकालने के लिए तय किया था वो क्यों निरस्त की गई? हमने निरस्त नहीं की गई है, उसको स्थगित की गई है इसलिए कि प्रशासन ने हमें, जब हमने अनुमति ली थी, मांगी थी, तो प्रशासन ने बोला था कि आप विधिवत काम कीजिए। तो हमने विधिवत काम करने के हिसाब से आवेदन दिया था। तो कुछ कारणवश वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए एवं कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार कोई पत्र जारी हुआ था। उस माध्यम से प्रशासन ने हमें यह बताया कि अभी आपके जो आवेदन को निरस्त किया जाता है, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियों में भीड़ भाड़ के कारण से एवं प्रशासन का दबाव है, शासन प्रशासन का दबाव है, इसलिए हम आपको आदेश नहीं दिया जाता है। तो फिर हमने कोर कमेटी की बैठक रखते हुए और हमने सबने ये निर्णय लिया कि अब हम क्या करें। तो फिर प्रशासन को हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, कहीं पर भी प्राइवेट गार्डन या कोई मैदान या कोई ले लीजिए। तो फिर हमने गार्डन में अपने शकुन गार्डन में जाके एक रसीद फड़वाई और वहाँ पर बुक करवाया, जिसमें हमें वो प्रोग्राम तय हो गया था और हम रख रहे थे। जो सुबह में फिर 23 तारीख 7 बजे उनका मैसेज आता है शकुन गार्डन से, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर भी आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो फिर हमने समाज ने मिलकर, हमारे कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया, मसीह समाज ने मिलकर, कि अब हम क्या करें। तो हमने इस बैठक को कैंसिल नहीं की, स्थगित की है कि आज में टाइम में जो भी प्रशासन से हम विधिवत अनुमति लेके काम करेंगे। आपका क्या उद्देश्य था इस यात्रा से? हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम शांति सद्भावना की यात्रा के द्वारा ये संदेश देना चाहते थे कि हमारे ज़िले में तथा हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ये मैसेज देना चाहते थे कि हम मसीह समाज शांति प्रिय लोग हैं। हम संविधान का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, शासन प्रशासन के अधीन में रह के काम करना चाहते हैं और दिन प्रतिदिन हमारे समाज के ऊपर कहीं ना कहीं अफवाहें आती है। इसलिए हम सर्व समाज को ये संदेश देना चाहते थे कि हम मसीह परिवार हैं, हम भाईचारा में रहना चाहते हैं, सर्व समाज के साथ भाईचारा बना के रहना चाहते हैं। और हमारा जो संदेश था वो संदेश विशेष ये था कि हम दारू पानी बीड़ी से मुक्त करना चाहते थे। हमारा मसीह समाज यही चाहता है और हमारा मसीह समाज अपने शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर ज़्यादातर फोकस करता है। और मसीह समाज यह भी चाहता है कि हम किसी को, और जैसे अभी यह एक मुहिम निकला था कि आदिवासी समाज सुधार का, उस हिसाब से हम भी चाहते हैं कि हम भी यह संदेश पहुंचाएं मसीह समाज मिलकर। तो आने वाले समय में शासन ने आपको परमिशन नहीं दी, आपका कहना है कि निरस्त नहीं की गई, स्थगित की गई, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप ये रहेगा कि हम शासन प्रशासन से विधिवत नियम अनुसार फिर से हम प्रशासन से अनुमति लेंगे। प्रशासन अगर हमें अनुमति देगा उस हिसाब से हम यात्रा को सफल बनाएंगे। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपने शांति और धैर्य बना के रखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
कि हम प्रशासन से अनुमति लेके विधिवत पुनः इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये ईसाई महासभा का शांति सद्भावना यात्रा आज होने वाली थी, जिसमें यात्रा के साथ इनका कार्यक्रम भी था। इसके लिए इन्होंने कल प्रशासन में सूचना दी थी, बट किन्हीं कारणों से इनको प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिली। अनुमति नहीं मिलने के कारण फिर इन्होंने एक गार्डन में अपना क्लोज कैंपस में प्रोग्राम करना चाहा, किंतु सुबह सुबह वो गार्डन वाले ने भी जो बुकिंग है उसकी कैंसिल कर दी। तो इस कारण से इनका जो कार्यक्रम है अभी आगामी तारीख के लिए टल गया है। और इसी सब व्यवस्था के लिए पुलिस सुबह से लगी हुई है कि चूँकि अनुमति नहीं मिली है तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन और पुलिस की जानकारी के बिना ये कोई सभा आयोजित करें, चूँकि किसी भी आयोजन के लिए एक वैधानिक अनुमति की आवश्यकता होती है। इसलिए पुलिस जगह जगह पर तैनात है और व्यवस्था शांतिपूर्वक बनी रहे इसका प्रयास कर रही है। लेकर ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ भाषण या लेख डाले जा रहे हैं। तो मैं सभी झाबुआ के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। यदि किसी द्वारा ये भड़काऊ पोस्ट पोषित किया जाता है और व्यवस्था खराब होती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही कई बार ये देखा गया है कि लोग डीपी में किसी हथियार के साथ अपना फ़ोटो जो है वो लगा लेते हैं, तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी हथियार रखने का एक वैधानिक वो होता है, नियम होता है, और उसको प्रदर्शित करने का सार्वजनिक उसको प्रदर्शित करने का कोई भी नियम नहीं होता है। यदि कोई सबसे ये भी मेरी अपील है कि इस टाइप से यदि कोई फ़ोटो अपना लगाता है तो उसको तत्काल हटा लें। गई है उसमें पुलिस से रिपोर्ट ली गई थी, क्योंकि ये कोई परंपरागत पर्व नहीं है, ना परंपरागत कोई यात्रा है इस टाइप की है, या अचानक कोई कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस द्वारा प्रतिबंधित किया गया था कि इस प्रकार की कोई भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उस आधार पर उनकी अनुमति निरस्त कर दी गई। वर्तमान में कार्यक्रम के लिए कोई निर्देश दिए गए हैं? उनको समझाइश भी दे दी गई है समक्ष में बुलाकर, वे आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन की आपको निरस्त कर दिया गया है। जिले में धारा 163 के तहत कलेक्टर महोदय द्वारा प्रतिबंधित आदेश जारी किया हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन करेगा तो उस पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।